रविवार छुट्टी के दिन भी बंद रहा बाजार। कोरोना संक्रमण के साथ बढ़ी जागरूकता, दुकानदारों ने स्वेच्छा से बंद रखी दुकानें। पुलिस पर हमला करने वाले 21 आरोपी गिरफ्तार। घायल टीआई का नागपुर में जारी है इलाज। मामला मोहगांव थाने का। अतिवृष्टि के बावजूद शहर में पानी का अकाल। 8 दिनों से सूखे पड़े हैं रायल चौक क्षेत्र के नल। और गोधूली वृद्धाश्रम में 8 अक्टूबर से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। हरिहर मिलन समिति और गणराज वेलफेयर सोसाइटी का प्रयास। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरे और अब खबरें विस्तार से। संडे था, छुट्टी का दिन था। अमूमन आज के ही दिन बाजार में ज्यादा ग्राहकी होती, लेकिन आज तो शहर के बाजार में सन्नाटा पसरा था। दरअसल दुकानदारों में लगातार जागरूकता बढ़ती जा रही है और इस जागरूकता के चलते ही दुकानदारों ने स्वेच्छा से दुकानें बंद रखी। बाजार में बढ़ती स्वैच्छिक जागरूकता का प्रतिशत कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के साथ बढ़ा है। एक वो भी दौर था जब कोरोना का वायरस नागपुर और जबलपुर के रास्ते शहर आ रहा था और पुलिस तथा प्रशासन बाजार बंद कराने के लिए लाउड स्पीकर पर मिन्नतें किया करते थे। इसे ही कहते हैं वक्त सब कुछ सिखा देता है। सौंसर के जामलापानी गांव में पुलिस वालों पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। मामला 3 अक्टूबर का है, जब आपसी विवाद की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अपने आरक्षकों के साथ मौके पर पहुंचे। तभी वहां किसी ने पुकारा लगा दिया, दौड़ो बचाओ, पुलिस दारू पकड़ने रेड मारने आई है। फिर क्या था, आनन फानन में बिना पूछे परखे अवैध शराब का धंधा करने वालों ने पुलिस पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिस वाले जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे। वारदात में गंभीर रूप से घायल टीआई का इलाज नागपुर में जारी है। अब तक पुलिस ने 21 हमलावरों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ की जा रही है। सौंसर के मोहगांव थाना क्षेत्र का जामलापानी गांव, यह क्षेत्र कच्ची शराब के अवैध निर्माण और अवैध कारोबार के लिए कुख्यात है। इस गंदे धंधे में यहां के अपराधियों की ईमानदारी हर तरफ कुख्यात है। शाम को मोहगांव थाना प्रभारी गोपाल घासले को सूचना मिली थी कि हसके गांव जामलापानी में 2 लोगों में विवाद हुआ है और किसी को चोट आई है। वो अपने साथ में हमरा एक प्रधान आरक्षक और एक आरक्षक को लेकर के मोटरसाइकिल से गए थे। वहां पे तो देखा एक व्यक्ति जो है उसके हाथ में चोट थी। प्रधान आरक्षक को उसके साथ में मेडिकल और मुलाहिजा के लिए रवाना कर दिया और पीछे वो आरक्षक के साथ आ रहे थे। तभी किसी ने जो है वहां पे लोगों को भड़काया। इससे 15-20 लोग जो है वो आकर के उनको घेर लिए और उनके साथ में मारपीट किए हैं। टीआई को प्रथम दृष्टया इलाज के लिए लेके गए थे सौंसर अस्पताल, वहां से उनको रेफर कर दिया गया है नागपुर के लिए। और थाना प्रभारी की रिपोर्ट पे 7-8 नामजद और अन्य 10-12 व्यक्तियों के खिलाफ 332, 353, 307, 147, 148, 149 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। सर, यह भी पता चल रहा है कि उस गांव में अवैध शराब का कारोबार होता है। ये जानकारी लगी है कि वहाँ पे अवैध शराब का काम होता है और यहाँ थाना प्रभारी के द्वारा अच्छी कार्रवाई की गई है। जो वहाँ के व्यक्ति द्वारा उकसाया भी यही कह करके गया है कि फिर आ गए शराब पकड़ने के लिए। आज हम जिस समस्या का जिक्र करने जा रहे हैं उस पर आपको भी एक बारगी ऐतराज नहीं होगा। जी हाँ,
बारिश के मौसम में अतिवृष्टि के कारण देश प्रदेश में हर तरफ हाय तौबा मची हुई है और इधर शहर के कई हिस्सों में पानी की किल्लत का बवाल है। रायल चौक और आसपास के क्षेत्र में पिछले 8 दिनों से नलों तक के गले सूखे पड़े हैं। बताइए क्या समस्या आपको? रायल चौक से बोल रही हूँ मैं। 4 दिन से नल नहीं आ रहे हैं, पानी की बहुत समस्या है। हम लोग दूर से पानी लेके आ रहे हैं, घर में ना तो कुआं है ना कुछ है। इसकी अपेक्षा हम लोग कहाँ जाएं? और यदि और टैंकर भी नहीं आ रहा है कि चलो भाई पानी की व्यवस्था वार्डों में आके देखे तो सही कि पानी आ रहा है, क्या समस्या है क्या नहीं है, इसकी जानकारियां भी तो दे। हम पैसा यदि हम नहीं पटाएंगे तो पहुंच जाएंगे कि पेनल्टी दो, ये दो वो दो, पर ये तो नहीं सोचते कि नल का टैंकर 4 दिन से नल नहीं आ रहा है तो पानी तो पहुंचा है। टैंकर पहुंचाना चाहिए कि नहीं चाहिए? मंडी टैक्स के विरोध में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे अनाज व्यापारी संघ का 11वां दिन था। संगठन पदाधिकारियों की माने तो वे अब आर पार के ठान चुके हैं और मांगे न मानी गई तो यह हड़ताल अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। मंडी टैक्स के विरोध में चल रही हमारी प्रादेशिक हड़ताल का आज 11वां दिन है। इस हड़ताल में प्रदेश के लगभग 90,000 लाइसेंसी व्यापारी हड़ताल में है एवं किसान, मजदूर एवं दूसरे वर्ग भी जिन्हें अनाज से जुड़े हुए हैं, उन सबको परेशानियां भी हो रही हैं। लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, मंडी टैक्स घटा के 0.5% नहीं किया जाता, तब तक हम ये हड़ताल से पीछे हटने वाले नहीं। हमारे प्रदेश संगठन से भी हमें यही निर्देश मिल रहे हैं और उनके द्वारा, हमारे द्वारा और अन्य व्यापारी मंडियों के व्यापारी संगठनों द्वारा प्रदेश सरकार से लगातार संपर्क साधा जा रहा है। प्रदेश सरकार जिस दिन मंडी टैक्स 0.5% कर देगी उस दिन ही हमारी हड़ताल खत्म होगी। धन्यवाद। खबरों में यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यह शुभ दिन आए हर साल, तुम जियो हजारों साल। जन्मदिन की हार्दिक बधाई। जन्मदिन के सुअवसर पर समस्त मित्र मंडली, प्रियजन एवं शुभ चिंतकों की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बार दिन ये आए, बार दिन ये आए, बार दिन ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम हमेशा मुस्कुराते रहो, यही है दुआ हमारी। जन्मदिन पर मिले तुम्हें लाखों खुशियाँ, यही है दुआ हमारी। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बार दिन ये आए, बार दिन ये आए, बार दिन ये गाए, तू जिए हजारों साल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब वृद्धाश्रम में भी डीजे की धूम होगी। दरअसल भजन कीर्तन और मनोरंजन के लिए गणराज वेलफेयर सोसाइटी और शहर के समाज सेवी राय परिवार के सौजन्य से गोधुली वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को साउंड सिस्टम भेंट किया गया है। नगर निगम के सहायक आयुक्त अनंत ध्रुवे के मुख्य आतिथ्य में यह साउंड सिस्टम बुजुर्गों को भेंट किया गया और लगे हाथ साउंड सिस्टम का ट्रायल भी संपन्न हुआ। मौका प्रदान किया, जिसके माध्यम से हमने इस विषम परिस्थिति में भी आप सभी सम्माननीय अतिथियों का छिंदवाड़ा के महाराजा परिवार, राय परिवार हृदय से आभारी है। नजर आए जो छिंदवाड़ा में कहीं न कहीं किसी न किसी चीजों में अपनी उपलब्धता छिंदवाड़ा की जनता को करा चुके हैं। आज हमारे बीच में छिंदवाड़ा के महाराजा परिवार के वरिष्ठ सदस्य राय परिवार के पिताजी और छिंदवाड़ा में आप सभी जानते होंगे कि प्रदीप डेकोरेशन के नाम से हमारी एक छोटी सी एक अच्छा कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करी। राय परिवार, बोरले परिवार, जो कि श्री हनुमान जी हमारे आश्रम परिसर में जो विराजमान है, ये
उनकी प्रेरणा और उनके विशेष सहयोग से यहाँ पर विराजित हुए हैं। भजन कीर्तन का लाभ लें। जैसा कि अभी उन्होंने एक चीज और बताया कि हमारे श्रवण शास्त्री जी महाराज और अभी श्रवण अपने पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इस अवधि में वे अगर मान लो अपने श्रीमुख से, बड़े सौभाग्य होगा हमारे लिए। इसके लिए मैं स्वागत करता हूँ। वे जब भी उचित समझे, उचित अवसर पर जैसा समय वो निश्चित कर दें, हम उनकी सेवा में यहाँ पूरी व्यवस्था बना दें। हमें कुछ दान करना है। आदरणीय बड़ी मम्मी जी और हमारे जितने भी सदस्य हैं उनसे भी अनुरोध है। सैनिटाइजर की एक बोतल, एक होम्योपैथिक की दवाई जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगी इस कोरोना काल में। आज राय परिवार और महाराजा छिंदवाड़ा के महाराजा परिवार की ओर से हमारे गोधुली वृद्धाश्रम परिवार को हमारे बुजुर्गों की सेवा के लिए इसी उद्देश्य से एक बेहतरीन साउंड सिस्टम यहाँ पर प्रदाय किया गया है। इसके लिए चूंकि हमारे राय परिवार से हमारे अमित चाचा अमित राय जी, इन्होंने मुझसे संपर्क किया था कि यहाँ पर क्या देना उचित होगा। भोजन, पानी, चाय, नाश्ता इत्यादि तो यहाँ पर नियमित रूप से मिलता ही है, किंतु कुछ ऐसी सामग्री प्रदान की जाए ताकि बुजुर्गों की काम भी आ जाए। तो हमने ये महसूस किया, यहाँ श्री हनुमान जी का मंदिर भी है, भजन कीर्तन हमारे बुजुर्ग करते हैं, और चूंकि उम्र के इस पड़ाव पर हैं तो श्रव्यता क्षमता जो है, सुनने की क्षमता कुछ कम हो जाती है बुजुर्गों की। ऐसी स्थिति में इनके लिए हमने ये मतलब सजेशन दिया कि एक सुंदर सा साउंड सिस्टम कुछ ऐसा अगर आप भेंट कर सकें तो कर दें ताकि उनके काम आए। और उसको ज़्यादा समय इन्होंने ना लगाते हुए, बगैर विलंब किए हुए आज कार्य रूप में परिणित कर दिया। मैं इसके लिए समस्त राय परिवार का, छिंदवाड़ा के महाराजा परिवार का, अमित राय जी, विजय राय जी, प्रदीप राय जी और समस्त राय परिवार, बोरले परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ही जीवन में उत्तरोत्तर भगवान की सेवा में सेवारत रहते हुए हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपना जीवन धन्य बनाएं, सफल होना है। मैं उनके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। गोधुली वृद्धाश्रम में आगामी 8 अक्टूबर से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। हरिहर मिलन सेवा समिति और गणराज वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में सभी तैयारियां की जा रही है। पुरुषोत्तम महीने के पावन शुभ अवसर पर इतने शुभ समय पर और ऐसे समय का लाभ छिंदवाड़ा के महाराजा गणराज वेलफेयर सोसाइटी और श्रावण का मेला हरिहर मिलन समिति, राष्ट्रीय गौरक्षा संघ ने आगे आकर के ऐसे पावन महीने में वृद्धाश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत करने का फैसला लिया है। और इसी क्रम में हमारे वृद्धाश्रम के अधीक्षक आदरणीय श्री अंतु ध्रुवे जी की यह कामना थी कि यहाँ पर वृद्धजनों को कभी भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है और पुरुषोत्तम का पावन महीना चल रहा है, तो इसी तारतम्य में आगामी गुरुवार से यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का वाचन किया जाएगा। मैं समस्त शहरवासियों से, प्रमुख संगठनों से, सदस्यों से, हमारे गणमान्य नागरिक जनों से, सभी से हाथ जोड़ करके हम निवेदन करते हैं कि यह आयोजन वृद्धजनों के लिए है और पूरे संसार के कल्याण के लिए है, कोरोना महामारी नाश के लिए है। इसलिए जिस प्रकार से गणराज वेलफेयर सोसाइटी और राष्ट्रीय गौरक्षा संघ और श्रावण का मेला हरिहर मिलन समिति इस आयोजन को करने के लिए आगे आ रहा है, उसी तारतम्य में आप सभी लोग आगे आएं और इस कार्यक्रम को आयोजित करें। वृद्धजनों को यह आयोजन सुना करके पुण्य लाभ अर्जित करें, क्योंकि जितना हम लोग अपने घर पे यह आयोजन नहीं कर पा रहे हैं, न कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कर सकते हैं। आप सभी के सहयोग से यह आयोजन एक बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जाएगा और बहुत अच्छा आयोजन यहाँ किया जाएगा। और भगवान से यही कामना की जाएगी कि भगवान ये जो कोरोना रूपी महामारी से
पूरी जनता त्रस्त है। भगवान ऐसी महामारी का आप नाश करें, कल्याण करें, ऐसी भावनाओं के साथ हम लोग ये आयोजन करने जा रहे हैं। आप सभी लोग सहयोग प्रदान करें। अजाक्स संगठन के पदाधिकारियों ने आज अंबेडकर तिराहे पर पहुंचकर उत्तर प्रदेश के हाथरस में वाल्मीकि समाज की मासूम बेटी के साथ हुई शर्मनाक वारदात और वहां पुलिस के रवैये के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थल पर पहुंचे तहसीलदार महेश अग्रवाल को संगठन पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपकर दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दिए जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश जिला हाथरस थाना चंदना ग्राम पुलगेड़ी में दिनांक 14 सितंबर को एक घटना हुई। हमारे वाल्मीकि समाज की, मिली समाज की का उसी क्षेत्र के 4 लोगों ने अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया एवं उसे शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाई। इस घटना होने के उपरांत 29 सितंबर को गैर हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। गैर हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। सदस्यों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम पे एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हाथरस में हुई घटना के विरोध में उन्हें अपराधियों को तत्काल फांसी दिए जाने और 1 करोड़ का मुआवजा दिए जाने और अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की मांग की है। मैं ये ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से उचित स्थान पहुंचवा दूंगा। आज मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ एवं SC/ST के सामाजिक पदाधिकारियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश जिला हाथरस थाना चंदिया ग्राम पुलगड़ी में वाल्मीकि समाज की 20 वर्षीय बेटी का 14 सितंबर को उनके साथ बलात्कार की घटना होने के कारण तत्पश्चात दिनांक 29 सितंबर 2020 को देश की बेटी जिंदगी से लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई और इस घटना के दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने, साथ ही परिवार को सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने और उत्तर प्रदेश शासन की कानून व्यवस्था को नियंत्रित किए जाने, क्योंकि दलितों पे अत्याचार लगातार निरंतर हो रहे हैं, जिससे पूरा हमारा SC/ST वर्ग भ्रमित है, दुखित है, पीड़ित है। हम चाहते हैं कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, जिनको हमने आज यहाँ ज्ञापन दिया है जिला प्रशासन के माध्यम से, वो इस ज्ञापन पे कार्रवाई करें और अपराधियों को फांसी की सजा दिलाए और परिवार को समुचित सुरक्षा एवं आर्थिक सहयोग प्रदान करें। कुवैत के आमिर श्री शेख अल अहमद अल जबर अल सबह के निधन पर राजकीय शोक के चलते राष्ट्र ध्वज आधा झुका रहा। कुवैत के आमिर शेख अल अहमद अल जबर अल सबह का 29 सितंबर को निधन हो गया था। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। सुर्खियों के बाद एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। रविवार छुट्टी के दिन भी बंद रहा बाजार। कोरोना संक्रमण के साथ बढ़ी जागरूकता, दुकानदारों ने स्वेच्छा से बंद रखी दुकानें।
पुलिस पर हमला करने वाले 21 आरोपी गिरफ्तार। घायल टीआई का नागपुर में जारी है इलाज। मामला मोहगांव थाने का। अतिवृष्टि के बावजूद शहर में पानी का अकाल। 8 दिनों से सूखे पड़े हैं रायल चौक क्षेत्र के नल। और गोधूली वृद्धाश्रम में 8 अक्टूबर से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। हरिहर मिलन समिति और गणराज वेलफेयर सोसाइटी का प्रयास। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।